अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज सुवड़ैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंशियल टर्म। आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो इंतखाब है वो कितनी मुद्दत के लिए किया जाता है और किस तरह जो है उसको रिप्लेस किया जाता है। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है किसी भी वजह से अपनी टर्म पूरी ना कर सके तो फिर उसका जो मुतबादल निज़ाम है वो किस तरह वजूद में लाया जाता है। तो आज अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से हमारा ये चौथा एपिसोड है। इससे पहले आप 3 एपिसोड देख चुके हैं। हम मुस्तकिल तौर पे जो है अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम और अमेरिकन आइन जो है उसके हवाले से एक तफसीली बहस जो है उसका हमने आगाज़ किया हुआ है, जिसके बारे में आप हमारे छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो देखेंगे। किसी एक क्लिप के अंदर जो है या किसी एक वीडियो के अंदर जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का तफसीली ज़्यादा लेना मुमकिन नहीं होता, लिहाजा हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये कावश जो है पसंद आएगी। टिंडोर द प्रेसिडेंशियल टर्म ऑफ द ऑफिस इज़ फिक्स्ड फॉर 4 ईयर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसके जो ऑफिस टर्म है डेट इज़ फिक्स्ड फॉर 4 ईयर्स। तो उसका जो इंतखाब है वो 4 साल के लिए किया जाता है। अमेरिकन सदर के ओहदे की मुद्दत 4 साल मुकर्रर है। ही कैन रिज़ाइन प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म एंड कैन बी रिमूव्ड थ्रू इम्पीचमेंट। अगर जो अमेरिकन सदर जो है उसके ओहदे की मुद्दत 4 साल मुकर्रर है, वो फिक्स है, लेकिन 2 सूरतों के अंदर जो है वो उसका ओहदा खाली हो सकता है। एक तो वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जो है जब चाहे ऑफिस से रिज़ाइन दे सकता है, और दूसरा ये है कि अमेरिकन कांग्रेस जो है उसके इम्पीचमेंट करके उसका मुआवजा करके उसको मुकर्रर मुद्दत से पहले बरतरफ कर सकती है। तो दोबारा देख लीजिएगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का इंतखाब 4 साल की मुद्दत के लिए किया जाता है। अलबत्ता वो अपनी मर्ज़ी से जब चाहे ओहदा सदारत से इस्तीफ़ा देकर रिज़ाइन करके अपने ओहदे से अलग भी होने का अख्तियार रखता है। इसके अलावा इम्पीचमेंट का तरीक़ेकार ऐसा है जिसके ज़रिए जो है वो उसको मुकर्रर मुद्दत से पहले बरतरफ किया जा सकता है और उसका ओहदा सदारत जो है वो खाली हो सकता है। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड फॉर सेकेंड टर्म। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो इंतखाब है बुनियादी तौर पे वो 4 साल के लिए किया जाता है। जब उसकी 4 साल की मुद्दत पूरी हो जाती है तो उसको दोबारा भी इलेक्ट किया जा सकता है। गोया एक अमेरिकन सदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 8 साल तक ओहदा सदारत पर फायज रह सकता है। बुनियादी तौर पे जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके इब्तदाई जो मसवदा था उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसका इंतखाब 4 साल की मुद्दत के लिए किया जाएगा। उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया था कि वो है एक मुद्दत पूरी करने के बाद दूसरी बार या तीसरी बार इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है कि नहीं ले सकता। अलबत्ता जो है जब अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम का आगाज़ हुआ और जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट बने, तो जब उन्होंने अपनी पहली टर्म पूरी की तो उसके बाद जो है फिर उन्होंने अपनी दूसरी टर्म के लिए इलेक्शन में हिस्सा लिया, वो कामयाब हुए और उन्होंने अपनी दूसरी टर्म भी पूरी की। लेकिन जब उन्होंने दूसरी टर्म पूरी कर ली तो उसके बाद उन्होंने तीसरी बार जो है जॉर्ज वाशिंगटन ने तीसरी बार इंतखाबात में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। बुनियादी वजह ये थी कि वो समझते थे कि मुस्तकिल तौर पे इक़्तिदार से चिमटे रहना कोई मुनासिब रवैया नहीं होता और ये अनडेमोक्रेटिक है, अनडिज़ायरेबल है। और बाकी अमेरिकन जो हैं वो भी इतने ही मुहिब वतन हैं, इतने ही ज़िम्मेदार हैं जितना कि मेरे बारे में लोग ख्याल करते हैं। लिहाजा नए लोगों को भी मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी सलाहियतों से अमेरिकन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें और अमेरिका को फ़ायदा पहुँचा सकें। चुनांचे उसने तीसरी बार जो है इंतखाबात में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। इस तरह जो है अमेरिका के अंदर ये एक रवायत कायम होगी कि कोई शख्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार सदारती इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है और मुंतखब हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई शख्स तीसरी बार भी या चौथी बार भी इंतखाबात में हिस्सा ले सकता था। लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन जो कि अमेरिकन का जो है वो बाबा अमेरिका कहलाता है, फाउंडर्स के अंदर उसका नाम आता है और फादर ऑफ द अमेरिकन नेशन उसको कहा जाता है। तो उसकी सरपरस्ती में ही अमेरिका ने बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी हासिल की थी। तो ज़ाहिर है जब एक ऐसी नुमाया शख्सियत जो है किसी ट्रेंड को सेट करती है तो फिर बाकी कौम जो है उसको फॉलो करती है। तो अमेरिकन जो है एक तवील अरसा तक जो है उन्होंने इस ट्रेंड को फॉलो किया और उन्होंने जो भी अमेरिका का सदर बनता था वो तीसरी बार इंतखाबात में हिस्सा लेने से इनकार कर देता और नए लोगों को मौका देता था।
The third term was considered undemocratic and undesirable right from the first president of USA, George Washington, although it was not disallowed the Constitution of USA. बात यह है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो तीसरी बार इंतखाबात में हिस्सा लेने से नहीं रोका गया था, लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन जो है उसने एक ट्रेंड सेट कर दिया, एक ट्रेडिशन सेट कर दी कि मुस्तकिल तौर पे इक़्तिदार से चिमटे रहना और बार बार इंतखाबात में हिस्सा लेकर जो है मुंतखब होना, ये मुनासिब रवैया नहीं है। नए लोगों को मौका देना चाहिए ताकि वो भी अपनी सलाहियतों से अमेरिका के लिए, रियासत के लिए काम कर सकें। तो उसने जब तीसरी बार इंतखाबात में हिस्सा लेने से अलहदगी इख्तियार कर ली तो फिर ये एक ट्रेंड सेट हो गया, एक रवायत जो थी कायम होगी, जो एक तवील अरसा तक जो है अमेरिका में कायम रही। दिस कन्वेंशन वाज ब्रोकन अंडर द स्ट्रेस ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड एंड रूजवेल्ट was re-elected for the third term in 1940 and for fourth term in 1944। तो ये जो ट्रेडिशन थी कि कोई शख्स जो है दो बार से ज़्यादा ओहदा सदारत पर फैज़ नहीं रह सकता, एक तवील अरसा तक कायम रही। फिर रूजवेल्ट जो है ये 1932 में 1932 के अंदर जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए और 1936 में उनकी पहली टर्म पूरी हुई तो उन्होंने दूसरी बार जो है सदारती इंतखाब में हिस्सा लिया और वो दूसरी बार अमेरिका के सदर बनने में कामयाब हो गए। उनकी जो दूसरी टर्म थी वो 1940 में पूरी हुई, लेकिन 1940 में जो है अमेरिका दूसरी जंग अज़ीम में शामिल हो चुका था और उसको बड़ी हद तक जो है कामयाबियाँ हासिल हो रही थी। अमेरिकन सदर रूजवेल्ट की खारजा पॉलिसी की वजह से, उसकी हिकमत अमली की वजह से अमेरिका दूसरी जंग अज़ीम में बड़ी अहम कामयाबियाँ हासिल कर रहा था और उन हालात का जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने फ़ायदा उठाया और फिर उसने तीसरी बार 1940 में सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया और वो तीसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए। इस तरह वो रवायत जो जॉर्ज वाशिंगटन ने कायम की थी, अब वो रवायत जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। बात इससे भी आगे बढ़ गई और 1944 में जब उसकी तीसरी टर्म पूरी हुई तो 1944 में भी जंग अज़ीम जारी थी, लेकिन एक बात ज़रूर थी कि अमेरिका जो है बड़ी हद तक कहा जा सकता है कि उस जंग में फ़ातह के तौर पे, एक ताकतवर रियासत के तौर पे जो है वो उभर कर सामने आया था। उसका क्रेडिट जो है बहुत सारे अदारों को दिया जा सकता है, लेकिन उसका क्रेडिट अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी दिया जा सकता है, जिसकी हिकमत अमली, जिसकी खारजा पॉलिसी की वजह से जो है अमेरिका ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की थी। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो थे उसने अपनी इस पोजीशन का फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया और 1944 के अंदर जो है जब अमेरिका के सदारती इंतखाबात हुए तो उसने चौथी बार सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला कर लिया। अब बात यह है कि ये जो उसने तीसरी बार इंतखाबात में हिस्सा लिया या चौथी बार इंतखाबात में हिस्सा लिया, ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट नहीं था। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन तो उसकी इजाज़त देता था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। अलबत्ता जॉर्ज वाशिंगटन ने एक रवायत सेट की थी जिसके ऊपर अरसा दराज से अमल जारी था, तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन का फ़ायदा उठाया और उसने चौथी बार इंतखाबात में हिस्सा लिया और वो कामयाब हो गया। इस तरह रूजवेल्ट अमेरिका का वो सदर बन गया जो मुसलसल 4 बार जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने में कामयाब हुआ। लेकिन हुआ ये कि 1945 में जो है रूजवेल्ट का इंतकाल हो गया और वो अपनी चौथी मुद्दत जो है वो पूरी ना कर सका। अलबत्ता ये ज़रूर है कि रूजवेल्ट जो है उसने वो जो रवायत थी जो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले सदर ने कायम की थी, अब वो रवायत जो थी वो तोड़ दी गई थी। यहाँ पे आकर अमेरिका के अंदर एक नई बहस शुरू हो गई कि अब चूँकि रवायत टूट चुकी है और आने वाले वक्त में जो है जो भी शख्स अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा तो वो इसका फ़ायदा उठाएगा और फिर वो मुस्तकिल तौर पर इक़्तिदार से चिमटे रहने की कोशिश करेगा, जिससे जो कि अनडेमोक्रेटिक भी है और ये अच्छा रवैया भी नहीं है। चुनांचे वहीं पर जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है आइन के अंदर तरमीम के लिए जो है पेशरफ हुई और अल्टीमेटली द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड इन 1951 और 1951 में जो है 1951 को जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22वीं तरमीम कर दी गई और आइन के अंदर ये पाबंदी लगा दी गई कि आइंदा कोई भी शख्स जो है वो 2 बार से ज़्यादा अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बन सकेगा। And the third term was disallowed by the 22nd अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA। तो 1951 में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22वीं तरमीम की गई जिसमें ये पाबंदी लगा दी गई कि आइंदा कोई भी शख्स सदारती इंतखाबात में तीसरी बार जो है हिस्सा लेने का अहल नहीं होगा। इस तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया कि अब जो भी शख्स जो है वो अमेरिका का सदर बनेगा तो वो तीसरी बार जो है इलेक्शन में हिस्सा लेने का अहल नहीं होगा।
तो इस तरह जो है जो रोज़वेल्ट है वहीं अमेरिका के वाहिद सदर रहे जो 2 बार से ज़ायद मुंतखब हुए, बल्कि वो 4 बार मुंतखब होने में कामयाब भी हुए थे। हु कंप्लीट द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ USA। अब सवाल ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो इंतखाब है 4 साल के लिए किया जाता है, लेकिन अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो 4 साल की मुद्दत के दौरान जो है उसकी डेथ हो जाती है, वो रिज़ाइन दे देता है या इम्पीचमेंट के ज़रिए जो है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, या उसके अंदर कोई भी जो है वो डिसेबिलिटी पैदा हो जाती है और उसका ऑफिस जो है वो खाली हो जाता है, तो फिर उसकी बकिया मुद्दत जो है वो कौन पूरी करता है, या अमेरिका के अंदर किस तरह जो है जो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट है उसको मेंटेन किया जाता है। याद रखिएगा कि अमेरिका के अंदर जो सदारती इंतखाबात हैं वो 4 साल की मुद्दत के लिए होते हैं, वो फ़िक्स हैं। अमेरिका के अंदर सदर का इंतकाल हो जाए, सदर बरतरफ हो जाए, किसी भी वजह से ओहदा सदारत से वो अलग हो जाए, तो फिर दोबारा इंतखाबात का अमल नहीं किया जाता। इंतखाबात 4 साल के बाद ही होने होते हैं। अलबत्ता ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है जब किसी सदर जो है वो अपने ओहदे के ऊपर बरकरार ना रह सके, तो उसकी जो बकिया मुद्दत होती है वो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो पूरी करता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर, हु कंप्लीट द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ USA इफ़ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल्स वीकेंट ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट और एनी अदर डिसइनएबिलिटी। तो अगर अमेरिका का जो ओहदा सदारत है वो अमेरिकन सदर की डेथ की वजह से, उसके रिज़ाइन की वजह से, या उसके जो इम्पीचमेंट होती है उसकी वजह से, या किसी भी दूसरी इनएबिलिटी वजह से जो है ओहदा सदारत खाली हो जाता है, तो फिर क्या होगा? फिर वो कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, और एनी अदर डिसेबिलिटी द वाइस प्रेसिडेंट सक्सीड्स टू हिज ऑफिस फॉर रिमेनिंग पीरियड ऑफ द टर्म। अमेरिकन सदर का जब इंतकाल होगा, जब वो रिज़ाइन करेगा, जब उसकी इम्पीचमेंट हो जाएगी या किसी भी इनएबिलिटी वजह से वो बरतरफ हो जाएगा, तो 4 साल से कितनी मुद्दत बच जाएगी। फ़र्ज़ करेंगे उसने अमेरिका का सदर बना और 1 साल के बाद उसका इंतकाल हो गया या उसने इम्पीचमेंट के ज़रिए बरतरफ हो गया, तो उसकी जो बकिया मुद्दत है वो 3 साल बचती है। अब जब उसका इंतकाल होगा तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्शन दोबारा नहीं होगा, इलेक्शन 4 साल के बाद ही होंगे। तो उसकी जो बकिया मुद्दत होगी, जब अमेरिका का सदर जो है मुंतखब होता है, तो उसके साथ ही एक नैब सदर का इंतखाब भी अमल में लाया जाता है, और नैब सदर मुंतखब होने के बाद अमेरिका के सेनेट जो है उसके चेयरमैन के फैसला अंजाम देता है। अब अगर ओहदा सदारत खाली हो जाता है किसी भी वजह से, ड्यू टू द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट, ड्यू टू द रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, या ड्यू टू द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और एनी अदर इनएबिलिटी, तो क्या होगा? जो नैब सदर है वो सदर बन जाएगा और उसकी बकिया मुद्दत जो है वो पूरी करेगा। तो गोया अमेरिका का जो नैब सदर होता है वो अमेरिकी सदर का जानशीन होता है, जो उसकी जगह के ऊपर जो है वो फैसला अंजाम देता है। द वाइस प्रेसिडेंट सक्सीड्स टू हिज ऑफिस फॉर रिमेनिंग पीरियड ऑफ द टर्म, and vice president would be succeeded by the speaker of the house of representatives and प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर। अब जो इंतखाबात जो हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो तो 4 साल के बाद ही होंगे, लेकिन अब सूरत हाल क्या है? बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। अगर प्रेसिडेंट जो है किसी भी वजह से अपने ओहदे के ऊपर कायम नहीं रहता और ओहदा सदारत खाली हो जाता है, तो फिर वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाएगा और उसके बाद वो जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट बन गया है, वो फौत हो जाता है, वो रिज़ाइन दे देता है या किसी भी वजह से वो टर्मिनेट हो जाता है, तो फिर जो है फिर भी इंतखाबात नहीं होंगे। इंतखाबात 4 साल के बाद ही होने हैं। तो फिर क्या होता है कि जो अमेरिकी कांग्रेस का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो ईवान नुमाइंदगान है, उसका जो स्पीकर है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाता है। और फिर एक और बात जो है इसमें आपने ज़हन में रखनी है कि जब नैब सदर जो है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो कि सेनेट का चेयरमैन होता है, जब वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, तो फिर सेनेट के चेयरमैन के फैसला अंजाम देने के लिए एक आर्जी सदर जो है उसका इंतखाब अमल में लाया जाता है। एक्टिंग प्रेसिडेंट भी उसको कहते हैं, या हम आर्जी सदर उसको उर्दू में कहते हैं। तो जो उसको वो प्रेसिडेंट प्री टेम्पोर का इंतखाब अमल में लाया जाता है, यानी वहाँ पे एक नए शख्स की तकर्री की जाती है जो आर्जी सदर के फैसला अंजाम देता है।
जो सियासी एतबार से जो है अमेरिका में अहमियत के एतबार से चौथे नंबर पे आता है। सियासी अहमियत के एतबार से जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो पहले नंबर पे होता है, दूसरे नंबर के ऊपर वाइस प्रेसिडेंट है, तीसरे नंबर के ऊपर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का स्पीकर होता है, और सियासी अहमियत के एतबार से चौथे नंबर पे प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर होता है। तो अगर सदर फौत हो जाए, गौर से सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर सदर फौत हो जाए या ओहदा सदारत खाली हो जाए तो नैब सदर सदर बन जाएगा। जब नैब सदर सदर बन जाता है और उसके बाद फिर सदर का ओहदा खाली हो जाता है तो फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, जो अमेरिकी कांग्रेस का ईवान ज़ेरी है, उसका जो सरबराह स्पीकर होता है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। अगर फिर भी जो है ओहदा सदारत खाली हो जाए तो इंतखाबात फिर भी नहीं होंगे। फिर जो प्रेसिडेंट प्री टेम्पोर है, जो अमेरिकन सेनेट का एक्टिंग प्रेसिडेंट है, जो आर्जी सदर उसका बनता है, वो जो है वो सदारत के ऊपर फैज़ होगा। तीसरा जो है जो वाइस प्रेसिडेंट, जो सदर है उसका जानशीन जो है वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट का जानशीन जो है वो ईवान नुमाइंदगान का स्पीकर है, और उसका जो जानशीन है वो प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर है। तो इसलिए जो है एक बड़ा मुनासिब बंदोबस्त जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया गया है, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इंतखाबात हैं वो तो 4 साल की मुद्दत के बाद ही होने होते हैं। तो इस बात का बंदोबस्त किया गया है कि अगर किसी भी वजह से ओहदा सदारत खाली हो जाता है तो वहाँ पे जो है फौरी तौर पे जो है एक नए शख्स की तकर्री करके हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो है, जो इंतहाई अहमियत का हामिल ऑफिस होता है, उसकी ऑफिस को जो है वो पूरा किया जाए। इट मे बी नोटेड दैट देयर हैड बीन 8 occasions when a president was succeeded by vice president, and there had been not a single occasion when a vice president was succeeded by any other office to act as president। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर जो है 8 मौके ऐसे हुए कि जब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बना, यानी अमेरिकन सदर जो है उसका इंतकाल हो गया, अमेरिकन सदर जो है किसी भी वजह से उसका ओहदा सदारत जो है खाली हो गया। तो जब उसका ओहदा सदारत खाली हुआ तो वहाँ पे जो है वहाँ पे जो नायब सदर है वो सदर बना। तो 8 बार अमेरिका के अंदर ऐसा हुआ है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि रूज़वेल्ट जो था 1945 में उसका इंतकाल हो गया था, और फिर उसकी जगह पे ट्रूमैन जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट बना था, और उसने उसकी बकिया मुद्दत जो है जो कमोबेश 3 साल बनती थी वो उसने पूरी की थी। तो 8 बार ऐसा हुआ है। लेकिन बहरहाल अमेरिका की तारीख़ के अंदर अभी तक ऐसा मौका एक बार भी नहीं आया कि कोई वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना हो और उसके बाद ओहदा सदारत खाली हो गया हो और जो स्पीकर है उसको जो है वो सदर बनने का मौका मिला हो। तो बहरहाल ऐसे मौके तो मिले हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन जाता है, लेकिन ऐसा अमेरिकन तारीख़ के अंदर एक बार भी नहीं हुआ कि जो स्पीकर है ईवान नुमाइंदगान का वो जो है वो सदर बना हो। बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है इस बात का बंदोबस्त किया गया है कि किसी भी वजह से किसी भी किस्म के हालात में जो है अगर प्रेसिडेंट का ओहदा खाली हो जाता है तो फिर फौरी तौर पे जो है वहाँ पे एक नए शख्स की तकर्री जो है वो कर दी जाए। अदर सक्सेशंस आर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ फिनांस, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स एंड लेबर। तो एक लंबी फ़हरिस्त है डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कम दी है, एक लंबी फ़हरिस्त है जो जानशीन के फ़रज़ सर अंजाम देती है, ताकि किसी भी वजह से अगर ओहदा सदारत जो है खाली होता है तो वहाँ पे कोई ना कोई मुतबादल सिस्टम जो है वहाँ पे मौजूद होता है। मसलन अगर सदर कायम नहीं रहा तो नायब सदर सदर बन जाएगा, अगर उसके बाद भी ओहदा सदारत खाली हो गया तो फिर ईवान नुमाइंदगान का स्पीकर आ जाएगा, अगर फिर ओहदा सदारत खाली हो गया तो फिर प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर जो है जो एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ सेनेट होता है वो सदर बन जाएगा। अगर उसके बाद भी जो है वो ओहदे के ऊपर कायम नहीं रह सका तो फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, सेक्रेटरी ऑफ फिनांस है। तो एक लंबी फहरिस्त जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है दी गई है, ताकि किसी भी किस्म के हालात में जो है जो हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो है ये ओहदा खाली ना रहे। उसकी वजह ये है इतना लंबा बंदोबस्त इसलिए किया गया है क्योंकि वहाँ पे इंतखाबात जो हैं वो एक फ़िक्स टर्म के लिए होते हैं। अमेरिकन सदर के जो इंतखाबात हैं वो हर 4 साल बाद
नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को होते हैं। इस दौरान कोई भी सूरत हो जाए, आज तक अमेरिका की तारीख के अंदर जो है किसी भी किस्म के हालात के अंदर ना तो इलेक्शन मुलतवी हुए हैं और ना ही इलेक्शन के अंदर जो है वो किसी किस्म की ताख़ीर की गई है, ना ही वो मुकर्रर मुद्दत से पहले हुए। यहाँ तक कि दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जो है 2 बार अमेरिका में सदारती इंतखाबात हुए हैं। तो ये बंदोबस्त इसलिए किया गया है क्योंकि इंतखाबात जो हैं वो एक ख़ास मुद्दत के बाद ही मुकर्रर होते हैं, मुनक्कद होते हैं, और इससे पहले जो है इंतखाबात का इनेकाद नहीं किया जा सकता। यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, कामयाबी अता फ़रमाए। आप इससे इजाज़त चाहता हूँ। मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।